महानगर पालिका के चुनाव के पहले अब महापौर के उपनाम को लेकर भी राजनीति जो है वो महाराष्ट्र में और मुंबई में शुरू हो चुकी है। मुंबई करों को अब सावधान रहना होगा, खासतौर पर वो किसे चुनते हैं इसको लेकर। ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष और अंधेरी पश्चिम से विधायक अमित साटम जी का। साटम जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप इस प्रकार का बयान देते हैं और कहते हैं कि लोगों को सावधान रहना होगा खान इस सरनेम से, तो ये आप किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए या एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चलते इस प्रकार का बयान दे रहे हैं? ये एक मानसिकता के लिए है, ये एक मानसिकता का नाम है। और जिस प्रकार से कुछ दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय शहरों में जिस प्रकार की घुसखोरी हो रही है, इन्वेजन हो रहा है, या रेडिकल फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स ने उन शहरों का ताबा जिस प्रकार से लिया हुआ है, इस प्रकार की कोशिशें मुंबई शहर में भी हो सकती है। क्योंकि मुंबई में कुछ राजनीतिक दल अपनी खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा करने के लिए इस प्रकार से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनकी रैलियों में पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं, उनकी रैलियों में बम विस्फोट के आरोपी उनका प्रचार करते हैं। और इस प्रकार से ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता के खिलाफ ये लड़ाई है। और जब भी पिछले 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में मुंबई शहर में जिस प्रकार से प्रगति हुई है, उन्नति हुई है, विकास हुआ है, मेट्रो है, कोस्टल रोड है, अटल सेतु है, सीसीटीवी कैमराज है, तो कोई भी समृद्धि ये सुरक्षितता के बिना अधूरी होती है। और कोई भी समृद्धि का सुरक्षितता के बिना कोई काम नहीं होता। इसीलिए जब मुंबई शहर समृद्धि की ओर, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो मुंबई को सुरक्षित रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए मुंबई करों को हम जागरूक करना चाहते हैं। सुरक्षित किससे रखना है आपको, किसको लेकर आप? देश विघातक, एंटी सोशल, एंटी नेशनल, एंटी ह्यूमैनिटी फोर्सेस से मुंबई शहर को सुरक्षित रखना है। क्योंकि पास्ट में, इतिहास में मुंबई शहर ने इनका जो आघात है वो अपने ऊपर झेला है। 1992 में बम विस्फोट हुए थे, 2006 में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, 2006 में बीएसटी में ब्लास्ट हुए थे, 2008 में पाकिस्तान ने हमला मुंबई शहर के ऊपर किया था। लेकिन ये तो मुंबई शहर के ऊपर टेम्पररी हमला था। लेकिन मुंबई शहर की सोशल फैब्रिक के ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो इस प्रकार की सारी कोशिशें हम नाकाम करेंगे। बीजेपी और साथ ही सरकार का हमेशा से ये रुख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो संवैधानिक इक्वालिटी है, सेक्युलरिज्म है, उसको लेकर आप लोग हमेशा से उसके वैल्यूज़ को अपहोल्ड करते हैं। लेकिन इस प्रकार के बयान आपको लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं उस बुनियादी ढांचे को हिला रहा है, साथ ही कम्युनल टेंशन की ओर ये हिंट कर रहा है? बिल्कुल, सेक्युलरिज्म का मतलब ही है ना सर्वधर्म समभाव। हम तो सर्वधर्म समभाव चाहते हैं ना। जब भी कोई एक समाज का तबका अगर देश विघातक, देश विरोधी ताकतों का आसरा लेकर अगर मेजॉरिटी के ऊपर या वहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है उनके ऊपर अगर हावी होने की कोशिश करेगा, अगर आतंकवादी यहाँ पर हावी होने की कोशिश करेंगे, मुंबई शहर का रंग बदलने का अगर प्रयास कोई करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करने के लिए हमको अपनी सुरक्षा में मुंबई करों को जागरूक करना पड़ेगा। जैसे आप बात कर रहे हैं, उतना ही जोर देते हुए विपक्ष जो है अब वोट चोरी को लेकर भी सामने आ रहा है। एक और वोट चोरी, क्या उसी के रिप्लाई में आप लोग वोट जिहाद लेकर उतरे हैं? नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये पिछले 60 वर्षों में इन्होंने इस देश के ऊपर राज किया। इन 60 वर्षों में इन्होंने क्या किया, या 1999 से 2014 तक कांग्रेस राष्ट्रवादी ने इस महाराष्ट्र के लिए क्या किया, या उद्धव ठाकरे जी ने 25 साल जो उन्होंने राज किया मुंबई की महानगर पालिका में, उसमें किया हुआ एक काम ये बताए। हमारे पास तो काम बताने के लिए बहुत है। हमारे पास अटल सेतु है, मेट्रो है, कोस्टल रोड है, बीडीडी चाल का 500 फुट का घर है, सीसीटीवी कैमराज है, महाराष्ट्र का जलयुक्त शिवार है, समृद्धि एक्सप्रेस वे। मेरी लिस्ट खत्म नहीं होती। लेकिन मेरा इनसे चैलेंज है कि इनकी लिस्ट में से एक तो काम ये हमको बतावे, ऐसा मेरा इनको चैलेंज है। अब देखिए, विपक्ष का ये भी कहना है, उन्होंने बीजेपी को एक नाम दे दिया है, नफरती चिंटू। उनका कहना है कि यदि कोई शेख, खान, सैयद कोई भी अगर महापौर बन जाता है तो क्या वो काम नहीं करेगा? काम करेगा तो इससे आपको दिक्कत क्या है? आपका कहना है कि कोई खान काम नहीं कर पाएगा उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी को देखते हुए? ऐसा है कि अगर मुंबई शहर का ताबा अगर कोई लेना चाहता है, मुंबई शहर का रंग अगर कोई बदलना चाहता है, अगर इकबाल मूसा उर्फ बाबा चौहान नाम के बम विस्फोट के आरोपी को लेकर अगर कोई प्रचार करना चाहता है, अगर पाकिस्तान के झंडे फहराना चाहता है, तो हमको उसके ऊपर आपत्ति है और ये आपत्ति रहेगी और हम कदापि इसको सहन नहीं करेंगे। 7 नवंबर को वंदे मातरम को लेकर भी आप लोगों के द्वारा कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं, वो एड्रेस के बारे में भी जरा बता दीजिए, कौन कौन से जगह पर है और क्या मोटिव के साथ किया जा रहा है? कोलाबा में भी उसका कार्यक्रम है, मालवनी में भी कार्यक्रम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि
पूरब से लेके पश्चिम तक और दक्षिण से लेके उत्तर तक इस भूमि के टुकड़े पर हम कहीं पर भी वंदे मातरम बोल सकते हैं, गा सकते हैं। कोई भी माई का लाल हमें वंदे मातरम गाने और बोलने से इस भूमि के टुकड़े के ऊपर रोक नहीं सकता। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी आपने कहा था कि वो वोट जिहाद को लेकर जो है कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। अब आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो अब म्युनिसिपल इलेक्शंस होंगे उसमें भी वोट जिहाद हो सकता है? नहीं, वोट जिहाद तो हर चुनाव में हो सकता है। और वोट जिहाद का मतलब यही होता है कि जिस प्रकार से मैं आपको मुंबई के 4 कॉन्स्टिट्यूंसी का इसमें उदाहरण दे सकता हूं कि किस प्रकार से लोक प्रतिनिधि चुन के आता है, सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करता है, उसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है, फिर बाहर से लोग लेकर आकर उन इलीगल कंस्ट्रक्शन में बसाता है, फिर उनके डॉक्यूमेंट तैयार करता है, उनके वोटर आईडी तैयार करता है, पैन कार्ड तैयार करता है, आधार कार्ड तैयार करता है। ये पूरी प्रोसेस जो है, यानी चुन के आने से लेकर नए लोगों को इलीगली बसाने से लेकर उनके डॉक्यूमेंट क्रिएट करने तक, ये पूरी प्रोसेस वोट जिहाद है। ये इस शहर का ही डेमोग्राफी चेंज करने का एक षड्यंत्र है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, बटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद, और अब आप कह रहे हैं कि खान को जो है महापौर नहीं बनने देंगे। पोलराइजेशन की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का आरोप तो आप पर लगाया जा रहा है, आपकी पार्टी पर लगाया जा रहा है। इसमें कोई पोलराइजेशन की राजनीति नहीं, हम विकास की राजनीति करते हैं। हमने मेट्रो बनाई, हमने जलयुक्त शिवार किया, हमने समृद्धि एक्सप्रेसवे बनाया, हमने अटल सेतु बनाया, हमने कोस्टल रोड बनाया। हम इस महाराष्ट्र को, देवा भाऊ ने महाराष्ट्र में आने वाला एफडीआई, ये पूरे देश में आने वाले एफडीआई में सबसे नंबर 1 स्टेट महाराष्ट्र है, नंबर 1 इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आ रही है। हम तो महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी समृद्धि या सुरक्षितता के बिना हो नहीं सकती। इसीलिए जब हम महाराष्ट्र और मुंबई शहर को समृद्धि के रास्ते पर ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र और मुंबई को सुरक्षित रखना ये भी हमारी अहम जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप अमित साटम को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि इनके द्वारा अब तक कौन कौन से वो काम किए गए हैं। साथ ही इनका ये भी कहना है कि महापौर का जो उपनाम है वो खान या कोई ऐसा दूसरा सरनेम जो है ये नहीं रहने देंगे, जिसको लेकर इन्होंने मुंबई के लोगों को सचेत रहने की चेतावनी भी दे दी है। मुंबई से कैमरा पर्सन हिमांशु कुमार के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।